बच्चों में किस प्रकार से वजन बढ़ाने को लेकर हम किन कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि माएँ बड़ी चिंतित रहती है बच्चों के वजन को लेकर। हर माँ को लगता है कि उसके बच्चे का वजन अच्छा हो और वो एकदम हेल्दी रहे, और इसी को लेकर वो हमेशा से, मतलब बच्चा हेल्दी होता है तो भी माँओं का ये रहता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ वो सजेशन चाहती है कि मेरे बच्चे को मैं क्या खिलाऊं एडिशनल, ताकि मेरा बच्चा एकदम से उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और वो कभी बीमार ना पड़े और हेल्थ अच्छी रहे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये हर किसी का हक है अपनी हेल्थ को पाना, और बच्चे की हेल्थ की ज़िम्मेदारी जब बच्चा छोटा होता है तो निश्चित रूप से माँ पर आती है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कल के सत्र में हमने देखा था बच्चों में पीडियाट्रिक वल्वोवजाइनेटिस को लेकर। इसमें भी मेरा यही मानना था कि जब आपके बच्चे की इम्यूनिटी हेल्थ अच्छी होगी तो उसको ऐसे विकार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कि सच में आयुर्वेद में ऐसे क्या विकल्प है जिनके साथ हम बच्चों को अच्छा हेल्थ दे सकते हैं, बच्चों का वजन बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे हमारे पास काफी सारे फॉर्मुलेशंस है जिनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आयुर्वेद में लेहन संकल्पना है। लेहन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑलरेडी लेहन को लेकर बच्चों में किस प्रकार से सुवर्ण प्राश आदि सभी का कैसे उपयोग करना चाहिए, इसको लेकर हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा की है। पर आज कुछ जैसे आपको चाहिए होता है ना कि प्रोप्राइटरी मेडिसिन या कुछ विकल्प या आयुर्वेद के जो भी फॉर्मुलेशन है, नुस्खे है, उसको लेकर मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से कौन से विकल्पों का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो छोटे बच्चों की बात करेंगे, यानी एकदम नवजात शिशु। नवजात शिशु की बात आती है तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि बच्चा जो भी नवजात बालक होता है उसको आयुर्वेद में जो भी सारी परिचर्या बताई है उस परिचर्या का आप जरूर फॉलो करिए, उस परिचर्या का आप जरूर पालन करिए। जो भी सारी छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे को नहलाना, उसका जातकर्म संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, यानी सभी कर्णवेदन का तो इतना बताया है कि अगर आप कर्णवेदन नहीं कराते हो तो आपको ठीक से मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होती है। इतनी तरीके से वर्णन किया है, और निश्चित रूप से कर्णवेदन करना ये इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा विकल्प है। तो मेरे विचार से जो सारे संस्कार बताए हैं, जात कर्म परिचर्या जो बताई है, इसको अच्छे से हमें फॉलो करना चाहिए। इसके बाद वेट गेन, ये एक कोई चमत्कार नहीं है। आपको वेट गेन कराने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, छोटी मोटी जो भी अग्निमांद्य, अरुचि वगैरह जो भी बीमारियां है। और सबसे पहले मैं बताऊं, हर किसी व्यक्ति का, बच्चे का, बड़ों का वेट डिपेंड करता है उसके जेनेटिक पर या उसके प्रकृति पर। अगर वात प्रकृति का बच्चा है तो उसका वजन बढ़ाने में समय लगेगा। पित्त प्रकृति का मॉडरेट हाइट के हिसाब से वजन रहता है। वात प्रकृति में हाइट तो ठीक ठाक होती है, कभी वो बहुत छोटे रह जाते, कभी कभी हाइट बढ़ जाती है, बट वेट उसकी तुलना में नहीं होता है। मांस मेद का वेट नहीं होता है, बोनी वेट होता है उनमें, लाइक अस्थि धातु का। कफ में हाइट के हिसाब से वजन हमेशा से ज्यादा होता है। कफ इज ऑलवेज हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन एंड वाता इज ऑलवेज हैविंग टेंडेंसी टू लूज। तो बच्चों में अगर 2.5 केजी से, अगर अभी वेट का थोड़ा विचार करेंगे तो कई सारे डिसीज है, क्वेशिकोर, मैरस्मस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह। तो इसमें काफी सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। बैंगल का टेस्ट किया जाता है, बैंगल पहनाई जाती है बच्चों को, और उसके साथ भी कुछ पैरामीटर्स डेवलप किए गए हैं जिसको लेकर हम लोग बोल सकते हैं कि ये बच्चा अंडर नरिश्ड है या लो वेट है। कॉजेस क्या हो सकते हैं लो वेट के? लो वेट किसको कहेंगे? तो मेरे विचार से जैसे एक स्टैंडर्ड वेट है, हाइट का चार्ट दिया गया है, उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बेबीज में हम एवरेजली हर महीने में 700 ग्राम से 1 केजी तक वेट बढ़ना चाहिए, है ना? तो बेबी प्री मैच्योर है तो थोड़ा समय लगता है, एंड लाइक अर्ली 9th मंथ में भी अगर वो डेवलप होता है, यानी डिलीवरी हो जाती है, तो भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लो वेट के कॉजेस क्या होते हैं? लो वेट यानी जैसे मैंने बताया, वेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पेरेंट्स। एवरेज वेट है तो ठीक है। बच्चा जो पहले से ही मतलब उसका बॉर्न जो वेट होता है, एट बर्थ वेट जो होगा, वो भी अगर कम है तो बिल्कुल ऐसे कई बार ऐसे होता है ना कि उस बच्चे का वजन जल्दी बढ़ता नहीं है। आपका बच्चा कई बार ऐसे होता है कि मतलब बॉर्न वेट उसका बहुत ज्यादा था, बच्चा जब जन्मता है, बर्थ होता है तो बहुत अच्छा वेट था, एकदम 3 केजी, 3.5 केजी, और बाद में बढ़ा नहीं है। तो मे बी कुछ एनवायरमेंटल या
अन्न व स्रोतस अरुचि को लेकर या मे बी नेचर हो सकता है। बेबी प्री मैच्योर है तो उसको टाइम दीजिएगा ग्रो होने के लिए, क्योंकि उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ है, तो जस्ट वेट फॉर द फुल डेवलपमेंट। कुछ मेडिकल कंडीशन है इनहेरिटेड बच्चों में शुरुआती दौर से ही, तो उसमें भी समय दीजिएगा। माँ में कुछ समस्या है, यानी जैसे शुरुआत के दिनों में पहले 6 महीनों की बात करेंगे तो पूरा बच्चों का विकास डिपेंड करता है मदर्स मिल्क पर, स्तन्य पर डिपेंड करता है। अगर माँ कुछ बीमारी है या माँ का स्तन्य उसको पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी स्तन्य की कमी है, तो उसमें भी कई बार ऊपरी दूध देने के साथ बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है। कई बार प्रॉपर केयर नहीं लेना, हाइजीन मेंटेन नहीं करना, माँ की अलग अलग बीमारियां, माँ को कोई बड़ी व्याधि होगी उसके साथ भी ये समस्या हो सकती है। तो बच्चों में वेट कम है, इसको कैसे आप जांच कैसे लेंगे? अगर आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा हो, उसको जल्दी थकान आती है, बड़ा हो गया 3-4 साल का है बच्चा, बाहर खेलने जाता है और एकदम जल्दी खेल कर लौट जाता है कि नहीं बस अभी मैं थक गया हूँ, वहां पर फ्रिक्वेंट ऐसी हरकतें, ऐसा मामला अगर सामने आता हो कि बच्चा जल्दी थक जा रहा है, जनरल उसको स्टेमिना कम है, खान पान में भी लाइक कुछ अरुचि है, बहुत पेट भर के नहीं खाता है, थोड़ा खाता है छोड़ देता है खाना, इम्यूनिटी कम है, रेजिस्टेंस पावर कम है, एंड हमेशा 2-3 महीने 4 महीने हुए नहीं कि वो बीमार पड़ता है, बार बार रिपीटेडली कफ सर्दी खांसी कुछ ना कुछ अनबन उसकी चलती रहती है। तो इसमें जरूर जैसे ही किसी बच्चे में हम जो औसतन वेट बताया गया है उससे कम वेट अगर हमें पता चलता है तो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। सारी समस्या बिल्कुल वेट से जुड़ी है, तो ये मामला भी हो सकता है। तो ऐसे समय में भी हमें बिल्कुल आपके बच्चे में ऐसे इश्यूज हो सकते हैं अगर वो अंडर डेवलप्ड है, वेट कम है तो। इसके साथ कभी कभी हमें कुछ आरबीसी पर भी टैप करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पॉलीसाइथीमिया, एंड वो फिर ब्लड भी थिक हो जाता है और इसीलिए हमें वहां पर थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। और ये बच्चों में आमतौर पर सभी प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, यानी हमेशा से उनमें कुछ बुखार की समस्या, कुछ सर्दी खांसी की समस्या, कुछ भी समस्या हो सकती है ऑलवेज। जैसे मैंने कल एलर्जी का भी एग्जांपल दिया था, तो ये सारी समस्या उनमें हो सकती है। अभी इन सभी के साथ हम बच्चों में कैसे विचार करें? बहुत छोटे बच्चे 3-4-6 महीने के बच्चे हैं और वजन नहीं बढ़ रहा है ऐसे आपको पता चला, तो वहां पर आयुर्वेद क्या कर सकता है? तो मैं एक सलाह दूंगी कि हमेशा बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं एकदम न्यूनेट, तो उनको हमेशा गर्म रखिए, वार्म रखिए। वार्म रखने से भी वेट गेन होने में मदद मिलती है। जैसे हमने देखा प्री मैच्योर बेबीज होती है तो उनको ज्यादा सलाह दी जाती है कि आप उसको पैक करके रखिएगा, एक तरीके से उसको पैक करके रखा जाता है ताकि उसकी मूवमेंट भी नहीं होती, क्योंकि मूवमेंट के साथ भी बहुत ज्यादा कैलोरीज लॉस हो जाती है। और ऐसे बांध कर रखने से, वार्मनेस से, उष्ण गुण के साथ उसका वजन बढ़ाने में भी मदद हो जाती है। 3-4 महीने का बच्चा है तो मेरे विचार से उसको हम लोग लेह कल्पना, लेहन के माध्यम से, स्वर्ण बिंदु प्राशन के माध्यम से, लेहन के माध्यम से अलग अलग कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। इस पे सबसे पहला नंबर बच्चों का अगर विचार करना होगा तो कुष्मांड का आता है, कुष्मांड द्रव्य। कुष्मांड द्रव्य, कुष्मांड के सारे विकल्प आपको पता ही है, कुष्मांड रसायन, कुष्मांड अवलेह। कुष्मांड इस वनस्पति का फल यूज किया जाता है जो कि पित्त एवं वात विकारों में काफी सुंदर माना गया है। इस कुष्मांड में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स है, विटामिन है, कैरोटीन है, प्रोटीन है, और इसी के साथ इसका हम अलग अलग यानी जूस बनाकर उसका फल, मज्जा, या आप इसका पाउडर यूज कर सकते हैं, आप इसका अवलेह निर्माण कर सकते हैं, अवलेह बना सकते हैं, जो बच्चों के सभी प्रकार के विकास के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कुष्मांड ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी बढ़ाता है, यानी मेद्य रसायन के रूप में इसका उपयोग बताया है। ये मधुर वाला है, मधुर रस और मधुर आम्ल, लघु स्निग्ध, और इसका वीर्य जो है शीत वीर्य है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी कुष्मांड, पेठा बोलते हैं हम लोग इसको, यूनानी में पेठा कहा जाता है। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, तो जो पेठा बनाया जाता है ओरिजिनली ये तो निश्चित रूप से कुष्मांड से ही बनता है, और इसीलिए कुष्मांड यानी पेठा
ऐसा इसका नाम हम लोग दे सकते हैं। और बिल्कुल आप इसको व्हाइट गोर्ड कहिएगा और एच गोर्ड भी कह सकते हो, जो सब्जी के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बट एक्चुअली ये वेजिटेबल के रूप में आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने भी इसको सब्जी बनाकर खाने को बताया है, विच इज वेरी गुड। इन टेस्ट लैक्सेटिव भी है। और इसका जो फल है, इसका जूस आचार्य सुश्रुत ने मेंटल डिसऑर्डर में, नर्वस डिसीजेस के लिए अच्छा माना है। पित्त विकार, इसका वर्णन मिलता है हमें पित्त विकारों में, अम्ल पित्त में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, रक्त पित्त में, और बच्चों के नर्वस सिस्टम के विकारों में, यानी इपिलिप्सी हो, इंसैनिटी हो, वटेवर, इसमें इसका फल जो है कुष्मांड फल, यानी जो व्हाइट पंपकिन है, ये एफ्रोडोसिक भी माना गया है। जैसे इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो देखिए इसका आप अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले कुष्मांड का नाम लिया, क्योंकि आप सभी को पता है पेढ़ा या पेठा के रूप में ये मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से खास करके तृष्णा दाह शमन वाला है, तो पित्त को कम करने वाला है। अभी बच्चों में वात पित्त का शमन, जैसे कफ इज हैविंग गेनिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वात पित्त अगर है बच्चों में ज्यादा बड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से वात पित्त के बच्चों में वजन तो कम होता है। तो हमें कफ के ऊपर काम करवाना है, यानी कफ को ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है, बट कफवर्धक आहार विहार से वर्जन, संतर्पण, बृहन चिकित्सा में मदद मिलती है। तो इस विचार से आप कफ को बढ़ाइए, इतना भी नहीं बढ़ाना है कि कफ के विकार हो जाए। तो कफ बढ़ाने वाली यानी मधुर, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल और सांद्र वगैरह सभी प्रॉपर्टी वाले द्रव्यों का इस्तेमाल हम लोग कराएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों में वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। अभी हम 3-4 महीने के बच्चों की वजन की बात कर रहे थे, तो अगर अवेलेबल होगा तो सुवर्णप्राश आजकल सब आपको रेडीमेड मिल जाता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैं कुष्मांड की बात कर रही हूँ, तो कुष्मांड अवलेह भी आप चटा सकते हो। कुष्मांड का चूर्ण डेली घी मिलाकर थोड़ा सा, जस्ट अ पिंच, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेता है, साथ में हो जाता है, वैसे वैसे इसका मात्रा बढ़ा सकते हो। 8 महीने का बच्चा है जो थोड़ा ऊपर का खाना खा रहा है, तो इसको आप हाफ टी स्पून, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 1 टीस्पून की मात्रा में अवलेह दीजिएगा, या चूर्ण घी में मिलाकर आप दे सकते हो। आप कुष्मांड का घृत भी आपको मार्केट में मिल जाता है, जो बच्चों को आप घृत खाने को देते हैं, तो इसमें कुष्मांड का घृत यूज करिएगा, क्योंकि जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि कुष्मांड में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कुष्मांड में एक ऐसे तत्व पाए गए हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रांगली एंटीऑक्सीडेंट है। और कुष्मांड जैसे मैंने बताया कि वात का शमन, तो देखिए अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा उतावले हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट एंड एक्टिव होते हैं, तो ये वात का ही लक्षण माना जा सकता है। इसी बात के साथ आगे चलकर समस्या ऐसी होती है कि जब वो स्कूलिंग में जाते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, तो फिर भूल जाना या ग्रास्पिंग पावर या स्मृति, मेमोरी पावर, इसमें दिक्कत आ सकती है। यानी इसको बचाने के लिए, वातदोष का रज, चंचलता को कंट्रोल करने के लिए आपको मधुर द्रव्यों की जरूरत है, जो आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के द्रव्य, कुष्मांड द्रव्य, ये बच्चों में ही नहीं तो सभी प्रकार के वय में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका अल्जाइमर्स में बहुत अच्छा उपयोग हो, नर्वस सिस्टम अल्जाइमर्स, ये बच्चों में कई बार ऐसी भी समस्या होती है कि बहुत ज्यादा मोटे बच्चे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा वेट गेनिंग टेंडेंसी होती है, तो इसके ऊपर भी आपका ये कुष्मांड काम करता है। बिकॉज कुष्मांड में एक प्रकार की गैस्ट्रिक एम्टाइम करने की कैपेसिटी है, एंड प्रोबेबली सीएनएस के ऊपर भी ये काम ऐसे करता है, ताकि एक्सेस जो वजन बढ़ा है उसको वो निकालने का, एक तरफ कुष्मांड ये वजन बढ़ाता भी है, तो दूसरी तरफ कुष्मांड ये ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है। इसमें जो ऐसे तत्व है मेथेनॉल वगैरह, जो इस प्रकार से कफ का विलेन भी करवाते हैं। एंड सो वी यूज दिस कुष्मांड अवलेह इन रेस्पिरेटरी डिसीजेस टू। तो बिल्कुल वात पित्त का तो शमन करता है, बट जहां पर ऐसी खांसी सर्दी के मामले, यानी इम्यूनिटी बढ़ाकर और अनावश्यक क्लेद को शरीर के बाहर निकालकर ये काम करता है, पित्त का, वात का शमन करता है। इसी के साथ बच्चों में अगर एसिडिटी, उष्णता जन्य विकार है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। एफ्रोडोसिक भी है, एंड इसमें मूत्रव स्रोतस, ब्लैडर को भी ये काम करता है, ब्लैडर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। छोटे बच्चों में आमतौर पर अस्थमा और खांसी की या बुखार की समस्या ज्यादा होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो वात की विकृतियां है, इस वात विकृतियों के लिए ये आपको टॉनिक के रूप में, स्वीट टॉनिक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। पेठा खाने को दीजिए बच्चों को। आजकल बच्चों को हम लोग बहुत फैंसी आइटम्स खाने को देते हैं, तो ऐसे नेचुरल जो चीजें है, पेठा है,
या आप कोई च्यवनप्राश आवले हुए है, कुष्मांड आवले हुए है, आजकल शतावरी वगैरह के बिस्किट्स भी बनाए जा सकते हैं, शतावरी के बिस्किट्स बन जाते हैं। इवन आप ऐसे सारे जीवनीय ब्रोहणीय गण को मिलाकर, जैसे हम लोग घर में अलग अलग केक वगैरह बनाते हैं और नान कटाई बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हो विकल्प। घर में इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। बच्चों को चॉकलेट्स एंड बाकी सभी चीजों से दूर रखने के लिए इस प्रकार के कुछ सारे मेडिसिन मिलाकर आप बिस्किट्स के रूप में घर में बनाकर रखिएगा। और शुरू से बच्चों के छोटे होने से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे से आपको बच्चों की जो बाहर की बिस्किट्स और बाकी सभी तत्सम पदार्थ खाने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। शुरुआती दिनों से कुष्मांड का प्रयोग करने से बच्चों में एक प्रकार का कार्डियक टोन, ब्रेन टॉनिक के रूप में भी काम होता है, यानी आगे चलकर भी उनको बुद्धि मांद्य या लाइक स्मृति मांद्य की समस्या नहीं होगी, कार्डियक हृदय भी मजबूत बनेगा। और ऐसे बच्चों में अगर शुरुआती दौर से आपने इसका प्रयोग किया तो रिपीटेड इन्फेक्शंस, बुखार आना, फीवर, कफ ऐसे समस्या से भी आपको बहुत अच्छे से राहत मिलती है। कभी कभी छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा हाइपर फीवर यानी हाइपर पायरेक्सिया के साथ तो ये भी आते हैं, मतलब विक्षेप, हिस्टेरिया या एपिलिप्सी, मिर्गी के दौरान। इसमें आप इसका जूस निकालकर आप आधा चम्मच ज्येष्ठमध का पाउडर डालकर अब दिन में 2 बार दीजिएगा, बहुत अच्छा। मैं दूसरा आपको द्रव्य बताने वाली हूँ, मुलेठी ज्येष्ठमध। ज्येष्ठमध का भी बेस्ट रोल है, सेम प्रॉपर्टी है दोनों की वैसे, क्योंकि ज्येष्ठमध भी रक्त पित्त का शमन करता है, परिणामशूल और सारे अल्सर्स, हाइपर एसिडिटी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इन सभी में भी उसका काम होता है। कुष्मांड के जैसे भी सारे काम इसके होते हैं, ज्येष्ठमध के भी। तो दोनों को मिलाकर अगर आप देती है, इसमें आप मिश्री डाल सकते हैं। पेशेंट बच्चों को थोड़ा मीठा पसंद होता है तो मिश्री डालिएगा, मिश्री भी पित्त का शमन, वात का शमन करती है और धातु का पोषण बहुत अच्छे से होकर धीरे 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 बच्चों का वेट गेन होने में मदद मिल जाती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप जरूर ध्यान में रखें कि अननेसेसरी बच्चों के वजन को लेकर चिंता मत करें। आपका बच्चा अच्छे से खेल कूद रहा है, खा पी रहा है, उसकी ब्रेन एक्टिविटी अच्छी है, हेल्दी है, रिपीटेडली इन्फेक्शंस या कोई बीमारी नहीं हो रही है, तो वेट को लेकर ज्यादा चिंता मत करिए, है ना। तो जैसे समय दीजिएगा, कभी कभी बच्चों में उसकी प्रकृति के अनुरूप बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होता है, तो ठीक है, इट्स ओके, बट आप बाकी सारे हेल्थ के मेजर्स को देखिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसी का फल, कुष्मांड का फल, उसका पल्प ले लीजिएगा आप, 4 चम्मच पल्प, उसमें डालिएगा यवक्षार 1 चम्मच और हींग, और फिर 5 चम्मच शुगर डालिएगा। और इस प्रकार से ये मिक्सचर जो है आप यूज कर सकती है। ये आप मैंने बड़ों का डोज बताया है, इसमें थोड़ा सा कम करके आप बच्चों को दे सकती है। बड़ों का डोज इसलिए है जिन व्यक्ति में हमेशा बार बार कुछ बर्निंग की समस्या है, बर्निंग मिक्चुरेशन, पेनफुल यूरिनेशन, इन्फ्लामेशन, कुछ यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन रिकरेंट होता है, तो वहां पर पित्तदोष की विकृति समझकर हमें इसका प्रयोग करना है। आगे आप इस फ्रूट को लेकर इसका ड्रिंक बना सकती है, जूस बना सकती है, चूर्ण दे सकती है, इसकी सब्जी बनाई, इसकी खीर बना सकती है। मेंटल डिसऑर्डर, एपिलिप्सी में आप इसको मुलेठी पाउडर के साथ एंड गोघृत के साथ मिलाकर अच्छे से आप इसका घी बनाइए घर पर ही। और बेस्ट तरीके से इस कुष्मांड घृत का आप बच्चों में 3 साल 5 कंटिन्यू यूज करिए। मुझे नहीं लगता कि कुष्मांड घृत आप रेगुलर यूज करती तो कोई किसी को कुछ एलर्जी या कुछ समस्या देखी गई होगी। सो यू कैन यूज एज ए जनरल हेल्थ टॉनिक। कुष्मांड रसायन यूज करें जो बाहर आपको मिल जाता है आराम से, या घर में बनाए आप। बच्चों में जनरल हेल्थ कंडीशन और आगे भी बच्चों में लो लिबिडो या कोई इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होती, आप बच्चों में शुरू से ही इसका इस्तेमाल करते हो तो उनका शुक्र धातु भी अच्छा विकसित होता है और जनरल वीकनेस कम होता है और खांसी बाकी सारी समस्याओं के लिए बेस्ट है। इवन दो ऐसे भी माना गया है, इसका जो बीज होता है इसको लेकर आप कोकोनट ऑयल में इसको पकाकर आप इसको स्काल्प पे भी अप्लाई कर देते हो, तो जो एक ड्राइनेस, हेयर फॉल की समस्या है बच्चों में, या बच्चों के बाल नहीं बढ़ रहे, बाल नहीं बढ़ रहे यानी धातु का पोषण नहीं हो रहा, अस्थि धातु का, तो यहाँ पर भी यही विचार करिए। ये सब करते करते अगर आप प्रॉपर वजन बढ़ाने की ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगी बच्चों में थोड़ा आप कृमि कुठार रस या विडंग चूर्ण से डिवर्मिंग करा लीजिएगा, कृमिघ्न चिकित्सा, और बाद में आपको जो जो भी सारे विकल्प है उसका प्रयोग आप कर सकती है।
इस सभी कुष्मांड का इतना बड़ा हमने देखा कि कुष्मांड किस तरीके से एक बहुत अच्छे काम करता है। इसी के साथ एक और अच्छा विकल्प है आंवला पाउडर, 1 चम्मच आप फ्रेश आंवला दीजिएगा, आंवला का कोई भी विकल्प दीजिएगा, बेस्ट ये वजन बढ़ाने का है। आंवला तो श्रेष्ठ रसायन है आयुर्वेद का और कंप्लीटली सेफ है। आप छोटे बच्चों में भी आंवला चूर्ण दे सकते हैं। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और जिन बच्चों में आप इस प्रकार से आंवला देते हो, विटामिन सी ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी माना गया है और बिल्कुल बच्चों का सारी समस्या के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। बच्चा स्ट्रेसफुल है क्या, बच्चा चिंता करता है क्या, बच्चा अकेले रहता है क्या, बच्चों की बाकी समस्या की तरफ भी देखिएगा। एंड अगर कुछ जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं बाद में 1.5-2 साल के बाद, तो आप उन बच्चों को थोड़ा मीट और मांसाहार भी करवा सकती है, जैसे पसंद होगा उस प्रकार से। फिर आप अलग अलग जो नट्स होते हैं इसको दूध में भिगो कर इसका प्रयोग करेगा। नट्स को ऐसे ही मत खाने दीजिएगा, दूध में भिगो कर ही लेना है आपको। और फिक्स है, डेट्स है जिसको दूध में भिगो कर आप देते हैं, तो खजूर बहुत अच्छे से वेट गेन करते हैं, फिक्स भी बहुत अच्छे से करते हैं। मीट आपको खाना है तो मीट बच्चों को जो बनाते तो उसमें घी में मिलाकर ही पका दीजिएगा और तलिएगा मत इसको, घी में जस्ट थोड़ा सा ये करके पकाकर आप उसके ऊपर थोड़ा मीरा या हींग वगैरह स्पाइस डालकर दीजिएगा। मतलब एक प्रकार से ये जो स्पाइस डालेंगे ये भी एपेटाइजर के रूप में काम करेंगे, इसीलिए इसमें स्पाइस एड ऑन करने हैं। बच्चे 4-5 साल के हो गए तो बिल्कुल उनको भरपूर खेलने दीजिएगा, जिसके साथ भूख लगेगी एंड इन टर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करिएगा। जिन बच्चों में आप चाहती है वजन बढ़ाए तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करिएगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ाना यही एक तरीका बेस्ट होता है जिसके साथ वेट गेन होने में भी मदद मिल जाती है। बच्चों को टीवी के सामने बिठा देंगे और बोलेंगे खाओ खाओ तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो उनको थोड़ा खेलने कूदने दीजिएगा। पानी का भी बड़ा रोल है, पानी भी भरपूर पिए। अभी और कुछ विकल्प एक में बहुत अच्छा सा बहुत सारे हैं वैसे, बहुत उसमें वसंत कुसुमाकर भी बेस्ट तरीके से पॉपुलर है। बैद्यनाथ का, डाबर का, किसी का भी यूज करें जो प्रॉपरली काम करता है वेट गेन के लिए। एंड यू कैन यूज इट फॉर एनी टाइप ऑफ धातु क्षय, बच्चों में सभी में आप इसका प्रयोग कर सकती है। एंड सो आप थोड़ा डोज का ख्याल रखिए, मतलब डोज कम ही देंगे, बच्चों में देंगे। नेक्स्ट है द्राक्षारिष्ट या द्राक्षा अवलेह, जो बहुत अच्छे तरीके से बाउल मूवमेंट को भी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसमें गुड़ है, जिसमें सारे मरीच है, पिपली है, विडंग भी है। तो विडंग ऑलरेडी है तो बिल्कुल आप आई थिंक कि मतलब अल्टीमेटली काम करेगा, ये गृहिणी पर काम करेगा। इसमें नागकेशर है, इसमें सिनामोम है, तो इस सभी उष्ण थोड़े गुण है इसमें सभी में, तो जो अग्नि के ऊपर भी काम करेंगे। एंड द्राक्षारिष्ट भी वजन बढ़ाने में बेस्ट काम करता है। मैंने अभी एष्टि मधु की बात की थी, तो एष्टि मधु का कोई भी फॉर्म दीजिएगा। बड़ों में तो हम लोग चूर्ण वगैरह बोल सकते हैं, बच्चों में देना है तो आप किसी कॉम्बिनेशन के साथ एडवाइस करूंगी मैं। एंड लाइक शतावरी के साथ दीजिएगा, अश्वगंधा के साथ दीजिएगा या कुष्मांड के साथ दीजिएगा, बट जरूर एष्टि मधु का प्रयोग करते रहिएगा। शतावरी तो आप सभी को पता है, शतावरी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मार्केट में इतने फॉर्मुलेशन से, प्रोप्राइटरी, बॉडी प्लस वेट गेन, ये वो, बॉडी एक्यूमास करके कितने सारे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट उसके रिजल्ट्स के बारे में। हमें ऐसे आर्टिफिशियली वेट गेन नहीं करना है, हमें हमारे शरीर के धातुओं का बल बढ़ाकर बच्चों का वजन बढ़ाए, केवल ऊपर ऊपर से वेट मत बढ़ाइएगा। एक और बेस्ट है अश्वगंधा भी चूर्ण है, आपको पतंजलि का बेस्ट रहता है हमेशा से। तो 3 ग्राम आप दे सकते हो इसको दिन में 1 से 2 बार, 2-4 महीने कंटिन्यू दीजिएगा, कोई भी दे रहे तो बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा वेट गेन के लिए। एंड ये अश्वगंधा तो ओवरऑल सभी मायने में काम ही करता है। अभी एक और रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, बहुत अमेजिंग है। ये रेमेडी है सीताफल, कस्टर्ड एप्पल के जो बीज है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि कस्टर्ड एप्पल का ड्राइड सीड जो है, इसका पाउडर पानी के साथ देने से बेस्ट आपको रिजल्ट मिलते हैं। सीताफल जो आमतौर पर सीताफल फल को लेकर ऐसे माना जाता है कि सीताफल खाने से कफ बढ़ता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कफ सही में बढ़ता है कब, बट आई थिंक कि ये रेनी सीजन में आता है, ठंडी के दिनों में आता है, तो शायद मे बी ऐसे इसके साथ हुआ होगा। बट सीताफल मसल वेट को बढ़ाने के लिए बेस्ट है। अब डेली जब सीजन आता है तो डेली 1 सीताफल खाने को दीजिएगा, फुल फ्रूट।
और हम लोग, मुझे याद है छोटे थे तो 3-4 तो 2-3 तो आराम से खा लेते थे, अभी तो इतना नहीं खाना हो पाता है। बट सीताफल बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए सीताफल की रचना कैसी है, सीताफल कस्टर्ड एप्पल में बीज होते हैं और उसके साथ वहां पे ये पल्प होता है। तो जैसे ये पल्प होता है ना, वैसे ही शरीर का मांस पल्प बढ़ाने का काम करता है। एंड सो दिस फ्रूट इज हैविंग अमेजिंग रिजल्ट इन मसल वेट गेन। तो आप इसका पाउडर भी मिलता है सीताफल के बीजों का। तो हम इसमें भी जो बालों में बालों की समस्याओं के लिए भी काफी यूज होता है, बालों बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। तो शायद मुझे लगता है ओवरऑल धातु बल बढ़ाने के लिए, जिन छोटी बच्चियों में बहुत ज्यादा जुए वगैरह होती है ना, उनमें भी ये सीताफल का बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। अश्वगंधा आदि लेह आपको मिलता है मार्केट में। अश्वगंधा लेह 1 से 2 चम्मच दूध के साथ दीजिएगा। बच्चा स्कूलिंग में भी है तो उसमें भी आप इसको दीजिएगा। आगे भी बच्चों में धातु क्षय की समस्या नहीं होगी अगर आप ऐसे कंटिन्यूली डाबर वगैरह कंपनी के अश्वगंधा आदि लेह देते रहते हैं, तो आगे भी बच्चों में नहीं होगी। अगर बच्चा प्रीमेच्योर वेट वाला है, प्रीमेच्योर डिलीवरी वाला है, तो इसमें तो आप जरूर ऐसे विकल्प चॉइस करिएगा। कंटिन्यूली आप इसका प्रयोग कर सकते हो। च्यवनप्राश तो है ही आपके पास। कुष्मांडावलेह भी 5 से 15 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ देना। अगर आप रेडीमेड वाला लेते हैं ना, कुष्मांड रसायन या खांड कुष्मांड, 2-3 नाम से ये मिलता है। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 5 ग्राम की मात्रा में दे, और थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो 5 से 15, 10-12 ग्राम की मात्रा तक आप दे सकते हैं। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार दीजिएगा। इसमें जैसे मैंने अभी भी वही बताया कि सारे जो औले बनाते तो आमतौर पर इसमें कार्डिमम होता है, ब्लैक पेपर होता है, शुंठी होती है एंड पिपली होती है। तो ये सभी मिलाकर एक प्रकार से जो अग्नि को बढ़ावा देते हैं एंड डाइजेशन को भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो एंड अब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है इनके साथ। सो कुष्मांडा औलेह रसायन एक बेस्ट और भी काफी लोग यूज करते हैं। थिंक दूध पापेश्वर का आता है, स्वमला करके आता है। तो स्वमला का जो विकल्प है ये भी, इसमें सुवर्ण है एक्चुअली एंड च्यवनप्राश भी है और रौप्य वगैरह भी भस्म है, मतलब रौप्य प्रवाह मकर ध्वज रजत वगैरह सब मिलाकर ये स्वमला बनता है। एंड ये आप 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं दूध के साथ। तो ये भी काफी अच्छा माना गया है। थोड़े बड़े बच्चों में देंगे इसका प्रयोग, हम लोग छोटे एकदम बच्चों में नहीं देंगे, बट बड़े बच्चों में तो दे सकते हैं। इसका उपयोग आप कर सकते हो स्वमला का। वसंत कुसुमाकर रस भी है। एक और मैं बताती हूँ आपको, इष्टि मधु का ऑलरेडी मैंने बताया है जो काफी अच्छे से बेस्ट काम करता है। फिर आपके पास सिंपल एक अभ्यंग का भी तरीका है बच्चों में वजन बढ़ाने के लिए। आप अभ्यंग भी करा सकती है बला तेल से, बला अश्वगंधा तेल से। आप अभ्यंग करवाइएगा, जो कि ओवरऑल इम्यूनिटी, मस्कुलर पावर, ब्रेन पावर सभी के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है जो अभ्यंग का प्रयोग करेंगे। एक और भी है, ब्राह्मी का भी बेस्ट उपयोग है। हम लोग ब्राह्मी को फोकस करते ज्यादा मेंटल डिसीजेस में या मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, बट ब्राह्मी क्या करती है ना कि सत्वगुण को बढ़ावा देती है, रजो की चंचलता, मेंटल इरिटेशन, मेंटल अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है। एंड सो दैट मेंटल टॉनिक के रूप में मेमोरी पावर, बच्चों का फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए आप ग्रोइंग बच्चों में ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी का भी रसायन, ब्राह्मी का भी ग्रोथ आता है एंड सुपर फूड है ये बच्चों के लिए भी और ब्रेन के रूप में भी। एंड ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है तो भी ये अग्नि अच्छी होती है और भूख अच्छी होती है, तो खाना भी खाएंगे अच्छे से और उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी करते हैं। ब्राह्मी बच्चों के अंदर का स्ट्रेस भी रिलीव करती है। ब्राह्मी रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए भी बहुत अच्छी मानी गई है। ब्राह्मी बच्चों में जो छोटे मोटे ईगो प्रॉब्लम्स या थोड़ा सा छोटा मोटा डिप्रेशन, ईगो वगैरह भी आजकल के बच्चों में होता है ना, तो वो भी कम करती है। एंड ब्राह्मी ये एपिलेप्सी या जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं इसके लिए भी काफी अच्छी मानी। और एक मैं बताती हूँ जो हम यूज भी करते आ रहे हैं, टर्मरिक, कुकुरमिन। कुकुरमिन दूध के रूप में तो बहुत घरों में यूज किया जाता है, बट आज फिर बताती हूँ। कुकुरमिन दूध के साथ, पानी के साथ देना आपके शरीर में एक प्रकार से ऐसी ये बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है बच्चों की कि बुखार या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत अच्छे से ये डिफेंड कर पाते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ टर्मरिक हेल्प्स
एंड बिल्कुल टर्मरिक भी ब्रेन एक्टिविटी को भी ये करता है, इम्प्रूवमेंट देता है। एंड मुलेठी ड्राई कम्फर्ट सभी के लिए बेस्ट मानी गई है। एंड ऐसे सभी चीजों का हम इस्तेमाल करते रहेंगे। आंवला, आप आंवला पाउडर लीजिएगा, उसको रोस्ट करिएगा, थोड़ा सा उसमें घी मिलाइएगा, गाय का घी और शुगर डालकर आप बच्चों को रोज खाने में दीजिएगा। आंवला घी में भून कर शुगर के साथ बेस्ट काम करेगा। एक और प्रोप्राइटरी या हमारे ऑथेंटिक मेडिसिन में भी आता है बाल चतुर्पद्र सिरप या चूर्ण। सभी बच्चों के छोटे मोटे समस्याओं के लिए बेस्ट माना गया, बेस्ट मान काम करता है। वेट गेनिंग के लिए आप घर में घी बना रहे बच्चों के लिए, तो उसमें अश्वगंधा जरूर डालिएगा, ज्येष्ठ मध डालिएगा एंड ब्राह्मी डालिएगा। और तीनों को, अश्वगंधा, ब्राह्मी और कुष्मांड, ये तीनों अगर डालकर ब्राह्मी भी डाल दीजिएगा, तो मुझे लगता है ये घी जब बनाएंगे आप तो कितना सुंदर ये घी बनेगा। इसमें दूध मिलाइएगा और लाइक हमने एवरेजली अगर विचार किया 10 ग्राम सभी चूर्ण ले लिए, तो 200 ml दूध मिलाइए उसमें एंड 50 ml घी मिलाइएगा और मीडियम हीट पर उसको बनाइएगा, उबालिएगा। एंड इस प्रकार से आप इसको बनाती है, घर पे बनाती है, बच्चों को खाने देती है, तो बहुत सुंदर तरीके से ये बनता है। एक और है, जैसे गुड़ का भी प्रयोग बहुत अच्छा माना जा सकता है, तो गुड़ के साथ आप तिल या ऐसे रोस्ट करके इसका भी लड्डू बना कर देती है, तो वो भी काफी अच्छे से वेट गेन के लिए मदद हो जाती है। बेस्ट तरीके से ये फॉर्मुलेशंस अच्छे से काम करते हैं। फिर पिपली, त्रिफला, त्रिकटु, इनका चूर्ण शहद के साथ देना बेस्ट है। बच्चों को बनानास भरपूर खाने को दीजिएगा एंड स्ट्रॉबेरीज भी, ये वेट गेन के लिए बेस्ट काम करते हैं, स्ट्रॉबेरीज एंड बनानास। बच्चों के इसमें बटर एंड चीज को निकालकर घी का इस्तेमाल करो। जहां जहां पर भी आप सैंडविच में या जहां जहां पर भी आपको लगता है कि घी का इस्तेमाल करना है, तो बच्चों का डिमांड रहता है कि बटर, आर्टिफिशियल बटर यूज करें। बट मुझे लगता है इसके साथ ज्यादा ना ये करते हुए हम लोग अगर प्योर घी का प्रयोग करेंगे तो बेस्ट काम करता है। आपको एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ जो ओवरऑल बेस्ट काम करेगा। रिपीटेडली जो बच्चे शिकार होते हैं रेस्पिरेटरी डिसीजेस का, उसमें सितोप्लादी चूर्ण, सिनामोन डालिएगा, थोड़ा हल्दी डालिएगा एंड जिंजर, इन सभी को शहद के साथ दीजिए। आप इसको कंटिन्यू, जैसे अभी बारिश के दिन है तो कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सितोप्लादी, सिनामोन, हल्दी और शुंठी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालनी है और हनी के साथ, तो डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, बच्चों में मसल पावर भी आ जाएगा। बेस्ट ये एक कॉम्बिनेशन के रूप में आप दे सकते हो। बच्चों को हम लोग सोचते हैं कि बड़ों के लिए हम लोग काढ़ा बनाए, बच्चों के लिए क्यों नहीं बनाए, तो बच्चों को भी काढ़े के रूप में आप जिंजर या शतावरी, अश्वगंधा ऐसे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बेस्ट ये काम करता है। बच्चों में केवल जिंजर और हनी यानी आंवला, ये सॉरी शुंठी और हनी का भी प्रयोग काफी सुंदर तरीके से बच्चों की अग्नि को बढ़ाकर, कफका ये कराकर, कफका शमन या इम्यूनिटी बढ़ाकर बेस्ट काम करते हैं। फिर मुझे लगता है मार्केट में तो आपको इतने सारे कल्प मिल जाएंगे। एक और कल्प में पढ़ाऊंगी आज, बहुत वो भी काम अच्छा करता है, बलाकल्पम, जो केरला फार्मेसी का आता है। बलाकल्पम, बलाकल्पम सिरप के रूप में मिल जाता है एंड बहुत सारे फार्मा कंपनी वैसे इसको बनाती है। बलाकल्पम में क्या क्या है, इसमें है मुस्ता, जो हम देखते हैं कि पाचन के लिए बेस्ट है, ये बेस्ट तरीके से पित्त का शमन भी करता है। इसमें बिल्व है जो गृहिणी पर काम करेगा, इसमें अम्लकी है, द्राक्षा है, पिपली है, बला है, अजमोदा है, भृंगराज है, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, पुनर्नवा, गोक्षुर और गुड़ डाला गया है। तो इतने सारे सुंदर सुंदर द्रव्य इसमें डाले गए हैं एंड बिल्कुल मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा विकल्प है आपको बच्चों को देने के लिए। बेस्ट तरीके से ये बलाकल्पम काम करेगा। जो बच्चों को बार बार रिपीटेडली बीमारी या राइनाइटिस, अस्थमा, कफ वगैरह होता है या वर्म्स होते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनमें सभी में आप दीजिएगा। 2 चम्मच दिन में 2 बार दीजिएगा। सेफली आप इसका कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक यूज कर सकते हैं, ऐसे इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले गए हैं। तो ये बलाकल्पम एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन मैंने बताया, जो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है बच्चों का वेट गेन करने के लिए। आई थिंक ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और बट फिर भी मैंने जैसे बताया
बच्चों को हार्मोन बैलेंस, उसके जीन्स, मेडिकेशन, स्ट्रेस, अग्नि, नरिशमेंट, इम्यूनिटी, इन सभी का भी विचार करिए। मतलब ऐसे ना होना चाहिए कि हम वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कुछ बच्चों के साथ कर रहे हैं, ऐसा भी ना विचार करें। तो जैसे भी है वजन, बस बच्चा आपका हेल्दी रहे और थोड़ा उसके दोषों को बैलेंस करिएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि वात पित्त का शमन और छोटी मोटी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या को भी वहां पे दूर करना जरूरी बन जाता है। बलाकल्पम बेस्ट टॉनिक है आपके लिए, मैंने सजेस्ट किया। आप मसाज का मैंने जैसे बताया ना, तो आप घी का भी मसाज कर सकते हैं, घी का मसाज, प्योर घी का मसाज, गाय के घी का मसाज करते हैं, बेस्ट काम कर। कोई फैंसी तेल का भी यूज मत करें, आप गाय के घी का ही मसाज के रूप में यूज करें। और इसके साथ बेहद इंपॉर्टेंट चीज, जंक फूड, बाकी सभी फैंसी फूड से बचे। सो आई थिंक आज कुछ मैंने सिंपल सिंपल फॉर्मुलेशंस बढ़ाए बच्चों को वजन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हम लोग डिस्कशन के रूप में बात करें। नमस्ते सभी को, बोलिए सभी लोग। नमस्ते मैम। नमस्ते, गुड बोलिए इवनिंग मैम। मैम। गुड मैम इवनिंग, बोलिए। बहुत अच्छा बताया मैम, रियली वेरी नाइस। इतने सारे ऑप्शन दिए कि आप बोलते ना बता सकते हैं, पर ना सिर्फ एक बच्चों को टेस्ट का ये रहता है, कोई भी ये थोड़ा दे। सा। हाँ वो मैं अपने यस, बेटी को मामला देती हूँ मैम, अभी 1-2 हाँ साल से। स्वामला देती हूँ ना, बेस्ट है हाँ, वो, बेस्ट ही है। क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं बोलते ना ऐसा काढ़ा अरिष्ट विरिष्ट पीने को ये करती है, तो मैं वो हम्म स्वामला सितोपला डी चूर्ण यही हम्म ऐसा जो है यस। अभी सितोप्लादी फॉर्मूला का। कफ का नहीं, मतलब सितोप्लादी ना वजन सच में बढ़ाता है। जैसे हमने उसको इसके लिए भी यूज किया था ना बीच में, लाइक इनफर्टिलिटी के केसेस में शुक्र धातु को बल बढ़ाने के लिए भी यूज किया था। हम्म। और मैम ऐसा जरूरी नहीं, केवल मेरी भी बेटी दुबली है, तो ये नहीं, पर हम्म। सिर्फ हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, वजन यस बढ़ाना एक नहीं है। क्योंकि इधर हम यस। पेशेंट आते हैं ना, तो हर बच्चे को वजन बढ़ा, पर एक लिमिट में मैंने देखा है, जैसे बच्चा 10 साल का 12 साल का होता है, तो मैम इतना मोटा होता है कि वो बोलते हैं ना वजन घटाओ अभी, ऐसा तो इतना प्यूबर्टी में तो मैम थोड़े हार्मोन्स के कारण चेंजेस हाँ। आने लगते और हैं ना। मैं उनका खाने का मैम आदत ही खराब है। क्या बोलेगी हम्म माँ बोलेगी भूख ही नहीं लगती, मैं बोली भूख कैसे नहीं लगती, आप पहले उसको बोलते हैं ना 10 रुपए का वेफर्स दोगी स्कूल जाते वक्त आते वक्त, कुरकुरे लेज, ये हाँ हमेशा का पैटर्न है। थोड़ा सा पेप्सी दिया खाने का, आइसक्रीम, तो पेट भर गया, वो घर पे आके क्या रोटी खाएगा। ये मत दो ना आप, नियम मत बोलो कि हफ्ते में मैं ये एक चीज थोड़ा, या 2 हफ्ते में एक दूंगी ये बार, बाकी सब बिल्कुल। मैं घर बना के ही दूंगी। तो देखो वो बराबर खाएगा, उसको कुछ दिया नहीं तो उधर का हमेशा चॉकलेट्स का रतीब रहेगा, तो मैम शुगर गए तो क्या भूख लगेगी उसको दाल नहीं, चावल का। अभी ना मैं वही बोल रही हूँ ना कि इतना फैशन हो गया है ना वो सब चीजें घर में रखने का, तो बच्चे खाते ही घर में लाएंगे नहीं तो हाँ, खाएंगे कहाँ से। तो वो समझो, मैं नहीं बोलती बस चलो बीच में थोड़ा भूख लग, पर कभी उसका नियम रखो कि मैं ऑल्टरनेट या 3 दिन में ही ये इतना हाँ, मतलब दूंगा, तो ऐसा उसका भी एक नियम तरीका रखो ना होता है तो। ना, सच बात। हाँ तरीक, तो फिर वो बराबर पैटर्न में बैठ जाएगा, तो फिर वो बाकी का खाना टेस्ट करेगा, नहीं तो कोई सब्जी टेस्ट ही नहीं करता है बच्चा। होता है, ऐसे भी होता है, सच बात है। हाँ। नहीं, और क्या है ना, मुझे हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि तो चलो भाई हफ्ते में एक बार चॉकलेट देंगे, एक बार हाँ, कुछ खाने को देंगे, ऐसे करते करते उनको नहीं, आदत मैं लगानी होगी। खुद ये फॉलो, मैंने मुझे भी डिफिकल्ट हुआ, मैं अपने बेटे, तो मैंने पहले से कोई जंक फूड उसको, अभी तक मैम उसने बेचारी ने बर्गर भी टेस्ट नहीं किया अभी तक, 5 साढ़े 5 साल की हुई है, कभी देख मतलब हाँ देखा है टीवी पे पर देखा है, ये नहीं किया। तो हाँ, उसका कैसा, हफ्ते में एक इतना बार एक चॉकलेट है उसमें का इतना पीस मिलेगा। और मेरा अच्छा। तो ना, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही उसके बहुत आदत लगाने में, मैं तो बाला बहुत दूर की बात है, वो ही स्ट्रिक्ट है, इतना है। हाँ, वेरी तो नाइस, अच्छी बात है ना उनका। हाँ, तो 15 दिन में ही मैं टिफिन में पास्ता बनाती हूँ, बोलते ना वो चलो रेड वाला, उसको हाँ चाहिए, बाकी बचे तो 15 दिन में, मैं बोली एक ही दिन ट्यूसडे को मिलेगा तुझे, हर हाँ। वक्त हर ऑल्टरनेट डेज नहीं मिलेगा तुझे। अच्छा जी। तो इट है फिर चुकी से, हाँ तो फिर बोले हाँ ठीक चलेगा, इतना बिस्किट भी 2 दिन के बाद एक मिलेगा, रोज एक, 3-4 नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ ऐसे हाँ थोड़ा थोड़ा yes। तुम ये लगाना चाहिए, तो फिर वो पैटर्न। और हम भी उसके सामने कुछ भी खाते रहेंगे ना, तो बच्चा बोलेगा तुम भी खा रहे हो तो हमें भी दे। सच बात है, ये तो सच बात हाँ, बताई आपने कि ये नहीं नहीं कि हमें भी अपना कंट्रोल रखना पड़ता है मैम, टंग पे जो है। बिल्कुल। तो एक्चुअली बच्चे हम हमसे ही सीखते हैं, हमारी आदतों से ही सीखते हैं ना।
हम ही लाइक हम लोग, आइडल है उनके लिए, पेरेंट्स फर्स्ट। यस तो वो ये एग्जैक्टली, बाद में, और एग्जैक्टली। तुम क्या, तो हर खाने में मुझे और मेरे हस्बैंड को देखना पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं। हमेशा रोज चिवड़ा खाएंगे, चकली खाएंगे तो नहीं चलेगा ना। कभी तो रखो तो ये देना, हाँ बाबा आज हफ्ते का चकली डे है, ले ले खा बस। यस ये एग्जैक्टली, यस तो बिल्कुल। ये मेन है मैम, तो फिर वजन ठीक है रहेगा। और बहुत मोटा भी होना भी आजकल, बोलते हैं ना छोटे बच्चे बहुत ओबेस हुए बैठ के मोबाइल देखते हैं। एक तो मेरा फैमिली फ्रेंड है, वो तो मैंने देखा उनके घर में खाना खिलाने, तो मेरी बेटी तो हाथ से खाती, तो उसको मोबाइल मैम ऑन करके ही वो खाएगा, उसको भरा वो तो मोबाइल। बहुत आदत है मैम, खराब आदत है, बहुत सारे बच्चों में मैंने भी देखा है, बहुत आदत है, बहुत इतना आदत क्या है। है, इतना डिपेंड, ताकि वो बच्चा मतलब स्कूल का डब्बा भी नहीं फिर खाता है, क्योंकि मोबाइल नहीं ना चालू उधर। नहीं, मोबाइल ने आदत सच में खराब कर दी हाँ, है। ये इसलिए। और पेरेंट्स बोले कि वो बच्चा मानता नहीं, बोले फिर आपने लगाई क्यों पहले। सच मानता बात। नहीं तो बच्चे की गलती ही नहीं है इधर, आप हमारी गलती है ना एज अ पेरेंट। यस। वी शुड बी डोमिनेटिंग। बच्चे का कोई फ्रेंड भी नहीं बनने का, हमें पेरेंट्स बनना है इधर। फ्रेंड्स तो उसे बहुत मिलने वाले हैं, पेरेंट्स तो एक ही बनने का, मेरा तो यस, यही फंसा रहता यस है। सच बात। यस। एक्चुअली वजन का तो जैसे आपने बताया कि वजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को हेल्थ को देखना पड़ेगा। हाँ, हेल्थ को देखना पड़ेगा कि उसका चलो 6 महीने में या 3 महीने में एक आध बार बीमार पड़ता है, या इट्स ओके, देन इट्स क्वाइट हेल्थ। पर मंथ में अगर तुम हफ्ते में हर बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो बराबर उसमें नोटिस करना चाहिए कि बाबा इधर कुछ तो करना है इसे, कि कहाँ है। मोस्टली तो आदतें ही बहुत खराब निकलती है आजकल के पैटर्न से, वही ठीक। और बाकी तो आपने जो मैं बताया ना, वो सभी अच्छा है, अश्वगंधा वगैरह। बट सिर्फ टेस्टी बना के दिया तो बच्चा लेगा। बड़ा तो बड़ा लेने को ही मुश्किल करता है, तो छोटे बच्चे को जरा बोलते हैं ना टेस्टी टेस्टी करके जरा देना चाहिए, तो ही वो ये कर सकते हैं। तो लड्डू, घी के, ऐसे बेसन के तभी कुछ लड्डू तो बेस्ट विकल्प है मैम। आप ना स्नैक्स के रूप में 5 बजे 4 बजे ऐसे स्कूल से आते हैं तो खाने को कुछ चाहिए होता है, तो लड्डू हर एक हफ्ते में अलग अलग लड्डू बना कर रखो। मैं आपको हाँ सजेस्ट करूंगी, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब तिल के लड्डू, नारियल के लड्डू, न जाने किस किस चीज के लड्डू बना सकती है आप, वही। तो फिर बहुत और अच्छे से। यही जो है, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना पैटर्न, हम नॉनवेज भी देना चाहिए, अगर नॉन वेजिटेरियन वालों का ऑप्शन है तो वो भी दे दीजिए आप। एग है, दे सकते हैं ना, है सूप के रूप ना, में दीजिएगा एग है, उनको। चिकन है, सॉफ्ट फिश बना, है, हाँ। खाना है तो बच्चा खा रहा है तो खाने दो। इसका जो है सिर्फ विरुद्ध आहार ना हो, कि उस दिन मिल्क मत दीजिए आप बच्चे। यस, दैट यस, इज इट, कि वो विरुद्ध आहार ना करे, सिर्फ उस दिन नॉनवेज खाने का है आपके घर में तो नॉनवेज खा लीजिए, पर ये मत कीजिए। यस, बाकी फ्रूट और वो ये मत खाइए आप। क्या बोलते हैं, मिल्क वगैरह नहीं लीजिए ऐसा उसके यस। साथ। एक ये और है। एक बहुत अच्छे से आप घर में बना सकते हैं। देखिए, त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, वार्डिंग और मुस्ता, इन सभी में समान मात्रा में मंडूर भस्म मिला लीजिएगा, और आप इसको बच्चों को गर्म पानी या शहद के साथ दीजिएगा, तो कोई बच्चों को पित्त के विकार नहीं होते, मतलब पांडु भी नहीं होता, नकामला भी नहीं होता है। तो इसमें सारे रसपाचक, रक्तपाचक योग के जैसे हैं, त्रिकटु, मैम त्रिफला, क्या क्या बोला आपने, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिकटु, त्रिफला, विडंग। चित्रक, विडंग एंड मुस्ता, अच्छा समान भाग में, और मंडूर भी समान भाग में लीजिएगा और शहद के साथ दीजिएगा, बेस्ट काम करे। अच्छा, वेरी एक, नाइस। एक और बताती हूँ मैं, बहुत सिंपल। लोह भस्म तो हम सभी जानते हैं, मैंने इसमें हाँ पांडु वाला ट्रीटमेंट कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि पांडु हाँ को फिर हो जाएगा ना, इट इज लाइक पैथोलॉजिकल। तो मैं हाँ हाँ। नॉर्मल बच्चों में कैसे वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, इसी को लेकर मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया, क्योंकि पांडु इट्स लाइक है, तो वहां पे फिर आपको बच्चा मिट्टी खाता है क्या, वो बाकी सारी कृमि चीज। की चिकित्सा करनी पड़ेगी, है हाँ, ना। और फिर पित्त उधर अच्छा करना पड़ेगा पांडु। इसमें आप देखिए, लोह भस्म एक है, बेस्ट है ना आयरन के साथ। हाँ हाँ तो लोह भस्म, तिल डालिएगा, थोड़ी तिल, शुंठी, मरीच, पिपली एंड वो बेर होते हैं ना, बेर, बेर के अंदर का मगज लेना है आपको, और सभी में समान भाग लेकर सुवर्णमाक्षिक भस्म डालकर और मध के साथ मिलाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा। हाँ, सुवर्ण माक्षिक है तो अच्छा ही काम हाँ, करेगा। यस। और इसको रोज खाने को दीजिएगा आप। मतलब पुराना पेशेंट, बहुत ही सीवियरली क्रॉनिक एनीमिक है, तो भी उसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, बेस्ट। हम्म, ये अद्भुत जो फॉर्मुलेशंस मेरे पास है उसके से मैं बता रही हूँ, बेस्ट काम करेगा।
और नमकीन का भी बड़ा फैशन है आज के जमाने में ना, नमकीन चीजें खाने से आजकल का मैंने एक देखा रिसर्च ना, हमारे टेस्ट सेंसेशंस बदल गए। हाँ, वेफर्स का वो ग्लेज और हाँ, वो नमकीन नमकीन मतलब ये जो है ना आजकल का सॉल्टी रहता है ना, salted, ओवर सॉल्टी रहता है वो। मीठा और तीखा और ये सॉसेस वाले जो हाँ, चाइनीज के रहते हैं ना मैम, जो सॉसेस एकदम शारिया भी रहता है ना, वो शार हाँ। वाला एकदम डार्क सोया सॉस, ये इसके साथ सॉस। फिर मैम देखिए ना कितनी सारी बच्चों से लेकर मतलब प्यूबर्टी की समस्या देखिए, फिर आगे इनफर्टिलिटी की समस्या, हेयर फॉल की समस्या। मैम जो छोटे बच्चों के बाल सफेद, या बाल बोलते ना आईब्रोज के सफेद, स्किन का ये कितना ये हो रहा बहुत है। इश्यूज है पतले छोटे बच्चों के भी, उनके हाँ आईब्रोज भी देखिए थीन थीन वाली है, पतली पतली वाली है। हाँ अब ये आश्चर्य लगता है ना इतने छोटे बच्चों में इससे कैसे हो सकता है। और हाँ बालों को भी कभी कभी मैंने बहुत अभी लड़कियों को भी देखा ना, उनके बालों में कोई भी तेज भी नहीं होता है, ऐसे लगता है हाँ। अभी इतनी तरुण है ये लड़की, 20 साल की है, उसके बाल तो मतलब इतने खराब ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरा कल्चर पैटर्न है। थोड़ा थोड़ा सा बहुत मैम, ये तो मुझे लगता है ना बेस्ट ही सभी बहुत इसमें काम करने की जरूरत है। और मैम बच्चों में जरा कॉन्स्टिपेशन का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं स्कूल में जाते नहीं, फिर बोलते ना उधर वेग धारण करते हैं। ये भी हम्म, एक प्रॉब्लम रहता है मैम, अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो बच्चे को भूख नहीं लगती है ना, उसका सच बात। मोशन भी अच्छा होना चाहिए, ये भी एक बिल्कुल रहता बिल्कुल, इसीलिए है। हाँ मतलब पूरे अग्नि पर ही काम करना जरूरी है। हाँ वो है। और वो एक आप ना सभी टॉयलेट की जैसे आप ट्रेनिंग देते हो, वैसे हाँ। डाइट की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, मतलब सभी की ट्रेनिंग प्रॉपर शुरू से हो। और ना मतलब घी का टेस्ट मैम बचपन से ही देना चाहिए, तो बड़े क्या बोलते हैं ना, जरा बीमार हो तो वो बच्चा लेता नहीं, अवर्जन करता है, आई डोंट नो ये क्या स्मेल आ रहा है, नहीं हम्म, लेता है बच्चा। तो मैम पहले से ही बोलते हैं ना, जब 1 साल 6 महीने से बोलते हैं ना घी घी हम डालते हैं, वो कंटिन्यू ही रखना चाहिए, रोटी को लगाना बोलते हैं ना, दाल चावल को, तो फिर वो यस। बच्चा घी नहीं। तो मैम मैंने देखे बच्चे नहीं फिर घी लेते हैं, बोलते हम मेडिसिन में देते हैं किसी, नहीं उसको बोल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा उपयोग करना ये भी आज की समस्या है। हाँ वो तो है, वो तो पहली समस्या। वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक वेव्स, मोबाइल, लैपटॉप, इसका जो सारा इफेक्ट हो रहा है ना मस्तिष्क पर, जिसके साथ भी कुछ गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी मैम बहुत है, मतलब प्लास्टिक से लेकर आप पूरे आपके घर में जो भी फर्नीचर है, वट एवर द अमेनिटीज आर देयर, दे आर रियली वर्सनिंग, मतलब बहुत ही वर्सनिंग कंडीशंस है। नहीं मैम, वो बच्चे को देने का नहीं, हम भी करते हैं ना सामने उसके मोबाइल यूज, हमें पहले अपना कम करना पड़ता है। ये है, मैंने यही फॉलो कर, मैं खुद देखती हूँ ना, मैं अपने पे अप्लाई, मुझे जब पड़ता है ना, जब when your daughter says now you're using that, I don't understand, yes now I have to stop it या मतलब। डेफिनेटली। हाँ तो पहले खुद को ही बदलना पड़ता है बच्चे के, दैट या इज पेरेंट्स बनना बोलते हैं पर हमें ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना चाहिए, और हमें ही अपना पहले खुद कम करना, फिर वो देखता है कि हाँ ठीक, वी शुड और टेक ये भी केयर। एक देखा ना कि जो ऐसे चोट मतलब बेर है, अमरूद है, ये फल माँ बाप खाने ही नहीं देते बच्चों को। हम फैंसी हाँ फलों की तरफ जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है। नहीं एक्चुअली अभी एप्पल का देखिए, मुझे नहीं पता एप्पल में, जैसे मैंने पढ़ा है एप्पल में इतने कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं है, बट एप्पल का इतना फैशन हो गया, और जूस बनाने का भी फैशन है, मिल्क हाँ शेक जूस। तो वो बच्चों को ना बिल्कुल खाने दो, बराबर, मैं तो बोलती जब तक दांत है ना मुंह में तब तक चबाने का, चबा कर खाओ। बराबर, हाँ बराबर तो बोल, फलों फाइबर का में जाना चाहिए, दांत भी मजबूत होने चाहिए, वो तो है। बिल्कुल, एक मैडम ने, डॉक्टर मनीषा जी ने फिर से बोला है कि पांडु का फॉर्मूला, तो मैं फिर से बताती हूँ। और त्रिकटु मैम आपको ना त्रिफला, ग्रुप में भी है ना, लिख के डालिए ना प्लीज। यस यस, त्रिकटु त्रिफला चित्रक विडंग नागरमोथा संभाल लीजिएगा इसमें। उसी मात्रा में मंडूर भस्म डालिएगा, और फिर इसको आप पानी शहद के साथ दे सकते हैं, पानी या शहद के साथ। अगर बड़ा आदमी है तो आप छाछ के साथ भी दे सकती है। तो ये बेस्ट काम करता है पांडु के लिए, एवं कामला के लिए भी ये बेस्ट माना गया है फॉर्मुलेशन। फिर आप कामला की बात आती है, पांडु की बात आती है, तो फिर गुड़ूची है हमारे पास, एंड भूम्याम्ल की है, मंडूर भस्म है, मुस्ता है, काफी है फॉर्मुलेशंस, बट मैं पांडु का नहीं बताऊंगी। मैं अपना वही बताऊंगी जो वजन बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मिराकुलस काम करते हैं, वही बताऊंगी। तो मुझे लगता है हमारे पास इतने अच्छे अच्छे विकल्प है, तो इस पे ऊपर ही काम कर। कुष्मांडा का कभी यूज किया क्या माधुरी आपने?
कुष्मांड आंवले है? नहीं मैम, मैंने अभी तक नहीं यूज किया। बच्चों को लिख के दिया है मैंने, पर फॉलो अप नहीं आया मैम। मेरे को दिया है पर अच्छा, या आप मैंने घर खुद में पे कभी यूज ध्यान नहीं किया बच्चों नहीं के लिए, अपने नहीं किया बच्चों है। के लिए? नहीं, अभी तक नहीं किया। मुझे अभी पता नहीं कि कौन से कंपनी का अच्छा है, टेस्टी होगा दूध तो पापेश्वर बेस्ट है क्या। सभी के है वैसे, ज्यादा हाँ फर्क नहीं होता वैसे कुछ, इसमें थोड़ा हाँ बहुत फर्क होता है। आंवले हो तो सभी में तो मीठापन तो होगा ही होगा। अभी थोड़ा हाँ। सा सभी का अपना अपना एक फॉर्मुलेशन, एंड जैसे हर घर का खाना अलग होता है, टेस्ट वही सब्जी अलग लगती है, वैसे होगा। बराबर। बाकी तो कुछ नहीं है। गीतू जी नमस्ते। और किसी को कुछ, हमारे फेसबुक के डॉक्टर्स, आपका भी कुछ अनुभव हो तो बताइए मनीषा जी, कि आप भी क्या यूज करती है लाइक फॉर गेनिंग वेट। वेट गेन के लिए आप सभी लोग भी बताइए बच्चों में क्या दे। गीतू जी कैसी है मैम, परीक्षा हो गई आपकी? एंड आई होप कि फिर चलिए फिर इसके साथ आई थिंक, फिर बाकी तो मैं एक बार ये पढ़ाऊंगी आपको, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला कॉफी को, एंड वो उस इससे बताऊंगी उस नजर से। अभी तो मैंने आपको आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से एक बस सिंपली बल्य और वजन बढ़ाने का फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। एंड वहां पे जैसे देखिए बच्चों में डाइट के रूप से देखा जाए तो मेरे विचार से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन्स एंड जो फैट है वो थोड़ा मिनिमम रखे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोइंग एज के लिए आई थिंक, तो वो बेस्ट रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट आप जरूर। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के लिए फिर आपको दालें अनाज खाना ये बेस्ट रहेगा, मतलब सिंपल खाना, चपाती दाल रोटी चावल सब्जी ऐसे, जिसमें सारे सेरेल्स है, गेहूं है, आटा, सभी कुछ, सभी प्रकार का आटा और सभी प्रकार के जो धान्य है अनाज है उसको, बस जो थोड़े वात प्रकोपक वाले हैं या निकृष्ट दर्जा के हैं वो थोड़े कम यूज कर। बच्चों के लिए तो आपको गेहूं चावल ज्वार ऐसे यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। द्राक्षा मनुक्के खजूर, स्ट्रेस कम करे बच्चों का। सो आई थिंक फिर आज के लिए रुक जाते हैं, अगर किसी का कोई इसमें ओपिनियन नहीं हो तो। चलिए फिर कल मिलते हैं एक विषय के साथ। अभी गुरु पूर्णिमा का भी एक हम लोग प्रोग्राम रखेंगे, उसमें भी एक्सपर्ट सेशन रखेंगे अच्छे से, एक सूक्ष्म औषधि वाला भी रखना है फिर से एक बार। थैंक जो यू मैम। यस, चलिए फिर चलते हैं आज के लिए।